हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और ये वाला क्वेश्चन मेथड इन बायोलॉजी का है और ये आपको तब मिलती है जब आप CSI नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं। एंड उसमें से एक यूनिट आती है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसिडर हो गई है अब तक। तो आपको ये यूनिट बिल्कुल ही स्किप नहीं करना है। तो उसी का एक क्वेश्चन है, ये वाला हम करने वाले हैं। और ये पर्टिकुलर जो क्वेश्चन है ये क्लोनिंग टॉपिक से आया गया है, ठीक है। रिकॉम्बिनेशन जो भी होती है प्लाज्मिड का, फिर जो जीनोम ऑफ इंटरेस्ट जब हम इंसर्ट करते हैं वेक्टर पे एंड देन होस्ट पे, वो सब का है, वो टॉपिक का है क्लोनिंग का। तो उसी का ये क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि गिवन बिलो आर रेस्ट्रिक्शन प्रोफाइल्स obtained upon digestion of a 4.8 kilobase per plasmid with 4 different enzymes, ठीक है। विथ 4 डिफरेंट एंजाइम, जो एक प्लाज्मिड है उस प्लाज्मिड को क्या हो गया है, 4 डिफरेंट एंजाइम E1 E2 E3 E4 से क्या किया गया है, कट किया गया है, डाइजेशन किया गया है। और वो पूरा जो प्लाज्मिड था वो कितना 4.8 किलो बेस पेयर का है, ठीक है। 4.8 किलो बेस पेयर का है वो पूरा प्लाज्मिड। तो उसको 4 डिफरेंट एंजाइम के साथ जब कट किया गया ना, तो ऐसे ऐसे फ्रेगमेंट्स हमें मिले। तो जब सब मतलब ये अलग अलग है ना, आपको अलग अलग कंसीडर करेंगे तो आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। तो देखिए, सबसे पहला जो ये फ्रेगमेंट होगा तो इसमें ये बोला गया है कि E1 और E2 एंजाइम से जब हमने कट किया, ये प्लाज्मिड है तो यहाँ E1 अगर है, यहाँ E2 अगर है, यहाँ अगर E1 है, तो इससे जब हमने कट किया तो हमें क्या, कितने कैसे फ्रेगमेंट्स मिले, हमें 2 फ्रेगमेंट मिले, ये एक 1 एक दूसरा ये। तो पहला जो फ्रेगमेंट था वो 500 बेस पेयर्स का था। तो हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी करने के लिए, क्योंकि ये बेस पेयर, किलो बेस पेयर, ये सब थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाती है, तो हम पहले क्या करते हैं ना, बेस पेयर को कन्वर्ट कर लेते हैं किलो बेस पेयर में, ठीक है। जब हम बेस पेयर को किलो बेस पेयर में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये दिखता है कि जो देखिए, किलो बेस पेयर 1000 किलो बेस पेयर और 1000 बेस पेयर इक्वल्स टू 1 किलो बेस पेयर, राइट। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ 5 बेस पेयर लिखा हुआ है, तो 5 बेस पेयर्स का मतलब क्या हो जाता है, 0.5 kb होता है। फिर उसके बाद 400 बेस पेयर का दिया गया है, तो इसका मतलब क्या हो जाता है, 0.4 kb होता है, ठीक है। हमने अभी सारे यूनिट सेम कर लिए हैं, सब केबी में है। अब हमें सॉल्व करना है कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, हमें अभी इंडिविजुअल हम अगर देखते हैं, मैं बताती हूँ, यहाँ मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको बना के बताती हूँ कि कैसा सीन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कितने फ्रेगमेंट्स दिख रहे हैं यहाँ पे। E1 और E2 पे कट करने पे हमें 2 फ्रेगमेंट्स मिल रहे हैं, 500 और 4.3। E2 और E3 पे कट करने पे हमें 2 फ्रेगमेंट मिल रहे हैं, 4.4 किलो बेस पेयर एंड देन 4.4। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो पर्टिकुलर प्लाज्मिड है ना, इस पे हम इसको डालते रहेंगे, कट करते रहेंगे और उसके बाद वैल्यूज डालते रहेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब हमने E1 से कट किया, ये अब जो व्हाइट में है ना, इसको आप प्लाज्मिड मान लीजिए, ठीक है। तो जब हमने क्या हुआ, E1 से कट किया, यहाँ हमने सपोज E1 का साइड था और यहाँ E2 का साइड था। तो जब हम इधर कट किया तो हमें 0.5 बेस पेयर का एक वो मिला और दूसरा मिला हमें 4.3, मतलब ये एज ए होल 4.3 हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरे ऑप्शन में बोला गया है, मैं दूसरा कलर यूज कर रही हूँ, E2 और E3 से जब हमने कट किया, E2 ये रहा और दूसरा क्या बोला, E2 और E3। चलो E2 यहाँ है तो मैंने यहाँ पे E3 कंसीडर कर ली। E2 और E3 से कट करने पे हमें 4.4 बेस पे किलो बेस पेयर मिल रहा है, 4.4। तो मतलब यहाँ पे हमें देखेंगे 0.4 बेस पेयर किलो बेस पेयर मिल रहा है, 0.4 एंड 4.4 किलो बेस पेयर मिल रहा है। देखिए, अब ये वाला फ्रेगमेंट हमारा एक हो गया 0.4 का, और जो दूसरा वाला फ्रेगमेंट होगा वो इधर से काउंट करके हम एज ए होल यहाँ तक लेंगे। ये पूरा रेड वाला एरिया हो जाएगा हमारा 4.4 kb का, ठीक है। अब थर्ड वाला पार्ट पे देखते हैं कि थर्ड वाला पार्ट पे क्या बोला गया है। थर्ड वाला पार्ट पे बोला गया है कि E3 और E4 से जब हमने कट किया, देखिए E3 से तो ऑलरेडी कट है, अब E4 से जब हमने कट किया, यहाँ सपोज E4 ले लिया हमने, E4 ले लिया। सो E3 और E4 से जब हमने कट किया तो हमें 1.9 और 2.9 का एक बैंड मिल रहा है, ठीक है। जब हम इलेक्ट्रोफोरेसिस कर रहे थे, जो हाँ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं ना, तो हमें ये सब विजुअलाइजेशन पे इतने सारे बैंड्स दिख रहे हैं, ठीक है। तो 1.9 और 2.9 का हमें बैंड दिख रहा है, तो डेट मीन्स कि E3 और E4 का एक ये रहा फ्रेगमेंट मिलेगा जब इससे कट करेंगे, और ये होगा, ये वाला पॉइंट क्या हो गया, 1.9 हमने कंसिडर कर ली। और जो E4 का जो है, E1 और E4 का जो भी है, एक 1.9 हो गया, दूसरा हो गया 2.9। सो 2.9 वाला क्या हम क्या करेंगे, यहाँ से लेके हम यहाँ तक का कंसिडर करेंगे, डेट इज 2.9। ये 1.9 और वो रहा 2.9, ठीक है। ये E4 यहाँ से फ्रेगमेंट,
तो आपको ऐसे करके देखना है कि कितने फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमने चारों एंजाइम को अप्लाई करके देख लिया, चारों एंजाइम के हिसाब से जो भी फ्रेगमेंट्स बन रहे हैं वो भी हमने डिवाइड करके देख लिया। अब हमारा क्वेश्चन यहाँ पे क्या पूछा गया है उस पर हमें ध्यान देना है। क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि इनमें से 4 स्टेटमेंट दी गई है, चारों स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है। ठीक है, तो पहले में बोला गया है E1 एंड E4 हैव 2 रिकॉग्निशन साइट्स ईच इन द प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड में 2 रिकॉग्निशन साइट बोला गया है E1 और E4 एंजाइम का। देखिए यहाँ पे एक रिकॉग्निशन साइट हमें मिल रही है E1 का, और दूसरा रिकॉग्निशन साइट हमें कहाँ मिल रही है, यहाँ नीचे E4 से जब हम कट कर यहाँ मिले, मतलब कि सिर्फ 2 ही रिकॉग्निशन साइट है यहाँ पे। 2 मतलब E1 का एक है, E4 का एक है, तो हैव 2 रिकॉग्निशन साइट ईच, मतलब E1 का 2 होना, इनका क्वेश्चन का मतलब क्या है कि E1 का 2 होना है और E4 का 2 साइट मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। E1 का हमें एक ही साइट मिल रहा है और E4 का भी हमें एक ही साइट मिल रहा है, राइट। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो गलत हो गया। फिर दूसरे वाले ऑप्शन पे जाते हैं। दूसरे वाले ऑप्शन पे बोला गया है कि E2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज लोकेटेड बिटवीन E1 एंड E3। E2 E1 और E3 के बीच में लोकेटेड है। अब E2 E1 और E3 के बीच में लोकेटेड मतलब क्या हो गया कि जब हमने कट किया ना, तो उसका जो एंजाइम्स का जो साइट्स है, देखिए हमें पता है ना, रिकॉग्निशन जो भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से जब हम कट करते हैं उनका एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होता है, पर्टिकुलर साइट होता है, स्टिकी एंड्स, ब्लंट एंड्स, वो सारे एंड यहाँ पे मतलब कंसीडर करेंगे सारे फैक्टर्स। तो जब हम इन सबको कंसीडर करते हैं तो इनके कुछ साइट्स होती हैं प्लाज्मिड में जहाँ पे ये जाके कट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि E2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस इज लोकेटेड बिटवीन E1 एंड E3। E2 रिकॉग्निशन सीक्वेंस का मतलब ये है कि E2 एंजाइम का कट करने का, जो उसका रिकॉग्नाइज करने का प्लाज्मिड में जो उसे रिकॉग्नाइज करने वाला सीक्वेंस है वो किसके बीच में है, E1 एंड E3 के बीच में। ये रहा E1 और ये रहा E3। तो ऑब्वियसली E2 हमारा E1 और E3 के बीच में है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाता है। लेकिन फिर भी हम अपने ऑप्शन में, करेक्ट ऑप्शन में पहुंच गए हैं। हमें करेक्ट चुनना है तो करेक्ट हमने बी सिलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद हम सी और डी को भी देखते हैं अपना कॉन्सेप्ट की क्लियरेंस के लिए। सो थर्ड वाला ऑप्शन पे बोला गया है द सीक्वेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स आफ्टर डाइजेशन ऑफ द प्लाज्मिड विद E3। अगर हमने E3 से कट कर दिया तो हमें जो रिकॉग्निशन जो भी साइट्स मिलेंगे ना, अगर हम इधर से कट करेंगे ना, ये प्लाज्मिड क्या हो जाएगा, जब हम इसको इधर से कट करेंगे तो ये खुल जाएगा, खुल के ऐसे लीनियर हो जाएगा, राइट। तो लीनियर होने पे हमें पहले एंजाइम जो मिलेगा वो E4 मिलेगा, फिर E2 मिलेगा, फिर E1 मिलेगा। क्वेश्चन में ये बोला गया है कि ये एक सीक्वेंस में होना चाहिए रिकॉग्निशन साइट्स का। तो हम देखते हैं कि क्या होता है। तो E3 से जब हमने कट किया यहाँ पे, सो पहले E4 मिला हमें, फिर E2 मिला, फिर E1 मिला, ठीक है। तो अभी हम प्लाज्मिड में देखते हैं कि हमने क्या सीन बना है। जब हमने E3 से यहाँ पे कट किया तो हमें एक सीक्वेंस में देखेंगे तो सबसे पहले E4 आ रहा है, ठीक है, ये बढ़िया है। उसके बाद आ रहा है क्या, हमारा E1 आ रहा है। हमने तो यहाँ तो ऑप्शन पे देखा था E2 है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हमें सेकेंड ऑप्शन में क्या मिल रहा है, E1 मिल रहा है। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाता है, सी वाला ऑप्शन गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में हमें E1 मिलना था जब हम इसे कट करेंगे, ठीक है। हम सीक्वेंस देखेंगे, आप इधर से देखें या फिर ये रहा हमारा इस साइड से हमने काउंट किया, या फिर आप इस साइड से काउंट करेंगे, दोनों साइड से हम काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा सबसे लास्ट वाला ऑप्शन है, उसमें बोला गया है द सीक्वेंस, ये थोड़ा सा मेसी हो गया एक्चुअली, चलो ऐसे करती हूँ, ठीक है। तो इसमें बोला गया है लास्ट वाला ऑप्शन द सीक्वेंस ऑफ रिकॉग्निशन साइट्स आफ्टर डाइजेशन ऑफ द प्लाज्मिड विद E2। अब E3 से हमने डाइजेशन देखा था, अब हम E2 से डाइजेशन देखेंगे। अब जब हम E2 से डाइजेशन करेंगे यहाँ पे जब हम कट करेंगे तो हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा। अब इसी पॉइंट को आप लीनियरली पकड़ लीजिए, ऐसे करके लीनियर। तो सबसे पहले हमारा आएगा E1, इस साइड से अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ फर्स्ट E1 बोला गया है ना, इस साइड से हम देखेंगे तो सबसे पहले E1 आएगा, फिर E4 आएगा, फिर उसके बाद E3 आएगा। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में बोला गया है E1, E3 एंड E4, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, E1, E4 और E3 है, ठीक है। सबको इधर से इतना समझ आ गया होगा कि ये सीक्वेंस हम आप राइट से भी देख सकते हैं, लेफ्ट से भी देख सकते हैं, इधर से भी देखें तो E3, E4, E1 होना चाहिए, जो कि यहाँ पे ऐसा केस यहाँ पे नहीं है। सो उस हिसाब से हम अपने जो क्वेश्चन है उसका आंसर हमने ढूंढ लिया है। दैट आंसर इज ये बी, ठीक है, बी इसका आंसर है। तो फिर भी मैं आपके लिए ना एक डायग्राम लेके आ रही हूँ, वो डायग्राम मैंने अच्छे से थोड़ा सा क्लियर बनाया है। तो जब आपका क्वेश्चन सॉल्व ये आपको समझ आ जाएगा, नहीं भी आ रहा है थोड़ा सा क्लियरेंस के लिए, क्योंकि ये डायग्राम थोड़ा सा मैसी था, तो मैंने एक और डायग्राम लाया, आप उसको थोड़ा सा देख लीजिए। तो ये रहा वो डायग्राम, इधर मैंने अलग अलग कलर से कट करके दिखा दिया है। आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। इसकी स्क्रीनशॉट से आपको पता चल जाएगा कि मैंने कौन सा फ्रेगमेंट कौन से कलर से, अलग अलग कलर से कट किया हुआ है। तो उस हिसाब से आपको दिख जाएगा कि यहाँ पे क्या की गई है। एक चीज़ आपको ध्यान देनी है, ये जो ग्रीन कलर में है, ग्रीन कलर वाला जो है उस पर हमने जो पहला पार्ट है E1 और E2 वाला फ्रेगमेंट वाला कट करने वाला, वो वाला फ्रेगमेंट्स हम यहाँ पे
हमने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है। अलग अलग कलर से अलग अलग फ्रेगमेंट्स का बताया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। आगे और भी मैं क्वेश्चंस आपके लिए ले आने वाली हूँ। अगर आपको ये पर्टिकुलर वीडियो पसंद आई है, अगर आपको समझ आया है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, अपना फीडबैक दे सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ सजेशन मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद है, आप लाइक कर सकते हैं। एंड अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइबिंग को कंसिडर कर लीजिए, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी अ लॉट। एंड अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं अगर आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर watching. Have a nice day.